तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण एमसीक्यू बताने वाला हूं। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 100% बोर्ड में यही आएगा, 100% बोर्ड में यही आने वाला है आपके। ठीक, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में क्लास 10 के 2024 बोर्ड एग्जाम के फ्री में तैयारी कराई जा रही है। फ्री में तैयारी कराई जा रही है, आपको समय के साथ साथ वीडियो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आइए हम समय न गवाते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है, जलियांवाला बाग कांड में गोली चलवाने की आदेश किसने दिया था, यानी जलियांवाला बाग में गोली किसने चलवाई थी। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितना क्वेश्चन लिया हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन उठ के आने वाला है, क्योंकि मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिया हूँ जो कि 7 सेट में पूछे हैं। ऐसा ऐसा मैं क्वेश्चन खोज खोज के लिया हूँ। ठीक, देखिए, तो जलियांवाला बाग में गोली चलवाने का आदेश किसने दिया था, माउंटबेटन ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, जनरल डायर ने दिया था या हिटलर ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाने का आदेश किसने दिया था, जनरल डायर ने दिया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कहता है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ये क्वेश्चन 7 सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 1920 में, 1922 में, 1923 में या 1919 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो चौरी चौरा कांड है वो 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 1922 ईस्वी में हुआ था। आप लोग कमेंट में बताएंगे चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था। ठीक, आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा अगर आपको पता होगा तो। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी, हिटलर की, मुसोलिनी की या बिस्मार्क की या महात्मा गांधी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क की सबसे प्रमुख भूमिका थी। ठीक, जर्मनी के एकीकरण में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी थी, तो बिस्मार्क की थी। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार या एकात्मक सरकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में देना, क्योंकि मैं बहुत से वीडियो में इसका आंसर बता चुका हूँ, बहुत से वीडियो में मैं इसका आंसर बता चुका हूँ। ठीक, कम से कम बता रहा हूँ, मैं 2-3 वीडियो बनाया हूँ एमसीक्यू का, सामाजिक विज्ञान का, उसमें बताया हूँ। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे कमेंट में इसका आंसर अवश्य देंगे। आप लोग कमेंट में आंसर दिए बिना वीडियो छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी किस प्रकार की भाषा है। ऑप्शन देख लीजिए, राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अल्पसंख्यकों की भाषा या इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजभाषा। जो हिंदी है वो किस प्रकार की भाषा है, तो हिंदी राजभाषा है। अगर आपके ऑप्शन में राष्ट्रभाषा आ गया तो राष्ट्रभाषा को टिक मत करिएगा, आप लोग राजभाषा को टिक करिएगा। अगर राष्ट्रभाषा आ गया और राजभाषा ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग राष्ट्रभाषा को टिक करिएगा। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है, स्थानीय निकायों में सुनिश्चित किया जाता है, लोकसभा में या राज्यसभा में या प्रांतीय विधायिकाओं में। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कहाँ पे सुनिश्चित किया जाता है, स्थानीय निकायों में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, स्थानीय निकायों में सुनिश्चित किया जाता है। ओके, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7,
नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई थी। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1990 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 2014 में, या ऑप्शन नंबर सी 2008 में, और ऑप्शन नंबर डी 2015 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी? तो नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति 2008 ईस्वी में हुई थी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पे 9 को टिक कर देते हैं, जो कि अब नहीं है। कि क्या कितनी है? 8 है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है, होती है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप दिमाग से भी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राकृतिक वनस्पति को, घास के मैदान को, हरे पौधे को, या सघन झाड़ी को? देखिए, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि जो हम लोग प्रकृति में जितनी वनस्पतियां पाई जाती हैं सब क्या है? हरा है, या लाल है, या पीला है? हरा ही होती है ना। इसलिए क्या हो जाएगा? हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक वनस्पति को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 आप क्या कहता है? जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 95%, 96%, 97.5% या 98%? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 97.5%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आ सकता है। 101% की गारंटी, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 7 सेट में पूछा गया है। ठीक, इसलिए मैं इसे लिखा हूँ यहाँ पे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है? रबी की फसलों को बोने का समय होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रबी की फसलों को बोने का समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर, मार्च से अप्रैल, अगस्त से सितंबर, या जून से जुलाई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका अक्टूबर से दिसंबर रबी की फसलों को बोने का समय है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, चीनी, या पटसन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो सीमेंट है, जो कि चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए कागज उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग। ये क्वेश्चन 7 सेट में पूछा गया है। ठीक, इतना आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लौह इस्पात उद्योग। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005, मार्च 2005, जनवरी 2006, या फरवरी 2005? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1991, वर्ष 1989, वर्ष 1995, या वर्ष 1960 ईस्वी में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है? करेक्ट है, यानी कि वर्ष 1991 ईस्वी में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आप क्या कहता है? विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? आय, औसत आय, राष्ट्रीय विकास, या उच्च विकास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आय। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो विकास का महत्वपूर्ण घटक आय है। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कहता है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे कहता है शिशु मृत्यु दर अनुपात निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर, 800 जीवित बच्चों पर, 500 जीवित बच्चों पर या 100 जीवित बच्चों पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1000 जीवित बच्चों पर, 1000 जीवित बच्चों पर क्या निकाला जाता है, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसलिए आपको लास्ट में दिखा रहा हूँ, ठीक। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1919, 1920, 1922 या 1924। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी को हुआ था, ठीक। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है रॉलेट एक्ट कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1915, 1917, 1921 या 1919। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट हुआ था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा जो जो मैं क्वेश्चन का आंसर पूछा, और ये भी कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक। और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक। थैंक